मैं सुनीता यादव, महिला मोर्चा अध्यक्ष। मैं बच्चे से मिली थी, बात की था, तो बच्चे ने सब बताया। अभी मैं इसके पापा से मिलने आई हूँ। आप बताइए, आप क्या कैसा हुआ, क्या हुआ? नमस्ते। नमस्ते क्या हुआ मैडम जी कि हमारे घर में कोई झगड़ा ही नहीं, जी। फैमिली मैटर कुछ नहीं है। अब फैमिली मैटर जो होगा तो हमारा फैमिली हम बैठ कर बात करेंगे क्या है क्या नहीं। ये सारा फैमिली मैटर की जड़ जो है हमारी सासू माँ सविता मिश्रा जी, उसके बाद अविनाश मिश्रा जी उनका लड़का, अमित मिश्रा जी उनका महा लड़का, हमारे ससुर जी का तो चलता ही नहीं वो है मनमोहन सिंह, हमारी सासू माँ सोनिया गांधी, उनका जो छोटा वाला बेटा राहुल गांधी, हाँ सब रिमोट कंट्रोलर है। मतलब किसी को भी नचाते रहो कैसे भी करके, जो अपने घर पे तो ध्यान देंगे नहीं। हमारे घर के बारे में इनको ज्यादा पता है, जबकि हमारे घर से 11 किलोमीटर की दूरी पे, फिर भी इनको ज्यादा पता है। बाकी इनको अगर कुछ हो जाए, इमरजेंसी कुछ हो जाए तो इनको आने का भी टाइम नहीं हो। मैं जब गाड़ी भेजूंगा तो ही वो आएंगे, उनको आने का भी भाड़ा किराया नहीं रहता है। उसके बाद उनको हमारे घर के बारे में ज्यादा पता रहता है। अब स्कूल आवर में पहले वाला बात तो ये है कि 16 जनवरी 2025 के ऊपर और गई थी मम्मी के पास और झूठा कंप्लेंट डाली थी। क्यों डाली, मम्मी के पास क्यों गई, ये छुपा के रखी 3 दिन। ये भी बात एक्सेप्ट हुआ बाद में, इन्होंने 5 आदमी के सामने एक्सेप्ट किया, मम्मी पापा के में झूठा कंप्लेंट डाली। ये सारा मैटर गवाह भी है, उस समय आएगा तो सारा गवाह भी सामने आ जाएगा, किसके किसके सामने बोला इन्होंने। अब रह गई बात, ये तो प्रूफ होगा जब थोड़ा सा मैटर आगे आएगा तब, वो सारा प्रूफ के साथ में रखा। और दूसरा है कि 1 मई 2025 कोई मम्मी के घर पे जाती हैं, बाबू माँ के बेटा माँ के बिना नहीं रह सकता था और रहता भी नहीं था। वो दोनों माँ बेटा का इतना अच्छा प्यार था कि एक ही साथ रहता था। लेकिन अब भी मैटर ऐसा है कि ऐसा क्या जादू कर दिया इन्होंने कि सबसे पहले तो ये जो रक्षा सूत्र देख रहे हो ना, बच्चा सोया था और पकड़ के उन्होंने काट दिया और कुछ काला धागा इसके हाथ में बांध दिया। कहाँ बांध दिया पता नहीं, बच्चा ही बताएगा क्या किया था वो बताइए। मैं सो के जस्ट उठा था, तुरंत ही वो लोग आए चाकू लेके और ये सारा रक्षा सूत्र जो था काट दिए और उसके बाद कुछ काला धागा इस हाथ पे बांध दिए और जब मैं पूछा है क्या है तो चुपचाप चले गए। आगे हमारा बच्चा 5 साल की उम्र से मंगलवार उपवास करता है, मैं भी करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया मंगलवार के लिए बताइए। वो बोले मंगलवार उपवास बच्चा है मत कर, और फिर मैं भी छोड़ दिया और मम्मी भी छोड़ दी। माइंड वॉश करके उन्होंने पहले मंगलवार छुड़वा दिया। यानी कि देखिए कैसे उन्होंने जादू टोना करना उनको पता है, हमें तो सब पता नहीं है। उन्होंने मंगलवार छुड़वाया, उसके बाद उन्होंने क्या माइंड वॉश किया, फिर बच्चा को हमेशा डराते रहे। क्या क्या डराते थे मेरे बारे में आपको? कि पप्पा के आ जाएगा, पप्पा मार देंगे, काट के गाड़ देंगे, ये तेरा शरीर नाले में फेंक देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ऐसा वो लोग डराते थे। मैं अपने बच्चा से 5-5 दिन 6-6 दिन पे मिलने जाता था ससुराल, मेरा बच्चा है, मुझे मिलने के लिए उनसे परमिशन लेना पड़ता था। और जब मैं इसको थोड़ा सा चॉकलेट खिलाने बाहर लेकर के जाऊँ तो लोग मुझे पीछे पीछे रहते थे, कहीं लेकर भाग नहीं जाए। अरे मेरा बच्चा लेके मैं क्यों भागूंगा भाई। तो मम्मी तो इसकी यहाँ पे है। अब वहां पे एक दिन मैं गया तो इसकी मम्मी भी नहीं है। पता चला कहाँ है, इधर ही आ रही, इधर ही आ रही। ऐसा करते करते 5 घंटा हो गया उसको आने। भाई इधर ये तो गई किधर यहाँ। तब इसके ये वो मुझे क्लियर पता नहीं चला उस समय। एक दिन देख रहा हूँ घर में बैठ करके माल बना रही। मैं बोला यार माल बनाने आए हो क्या बैठ करके? उससे अच्छा है अगर काम ही करना है तो अपना ऑफिस अपने ऑफिस में बैठो, और नहीं तो घर में जाकर बैठो, बच्चा को संभालो। ट्यूशन का टाइम है, स्कूल का टाइम, सो कंप्यूटर क्लास एक्स्ट्रा करवाना, तो वो सब बच्चे करियर पे ध्यान दो। तो मैं करियर की बात बोला तो इनकी नानी माँ सविता मिश्रा जी क्या बता रही हैं, करियर के बारे में क्या बताई मम्मी को कि अभी इन लोग के करियर पे ध्यान देगी, खुद के करियर पे ध्यान देगी। इन लोगों के करियर संभालेगी तो तू खुद का करियर कब संभालेगी? यानी कि वो 30 साल की उम्र में अपना करियर संभालने जाएगी तो बेटा 11 साल का है, इसका करियर कब कौन संभालेगा, कब संभालेगा? इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद इन लोगों को जब यहाँ पे नहीं देखे कि दाल मेरा नहीं गला, बार बार पापा से मिल ही रहा है, तो ये स्कूल आवर में स्कूल चालू हो चुका, मैं बोल रहा हूँ बच्चा का स्कूल चालू हो चुका है, इतने बच्चा को भेज दिया दिल्ली, इसकी माँ के साथ दिल्ली भेज दिया। भेजने वाले अविनाश मिश्रा। मैं जब गया घर पे ढूंढने कहाँ है तो उसकी माँ बोले, इसकी नानी बोल रही है सविता मिश्रा जी, मेरे को नहीं पता कहाँ है, वो तो चली गई कहीं, पता नहीं कहाँ है। हाँ ऐसा डायलॉग दे रहे वहां पे। अब मैं बोल रहा हूँ भाई कहाँ है, मैं तो टेंशन में आ गया बच्चा और ये है। तो उसके बाद में पुलिस स्टेशन गया, पुलिस वाला बोला क्या ये कंप्लेंट किसके यहाँ से गई, उसकी माँ के यहाँ से, उसको कंप्लेन करने आने दो, 24 घंटे में नहीं आती तब आपका कंप्लेन लेंगे। मैं बोला ठीक है। जा करके मैं बोला घर पे, बोलते मुझे नहीं पता, मोबाइल नंबर भी लेके नहीं गया। अब आप आगे बताइए कैसे दिल्ली गए थे? वहाँ पे ये लोग सिखा दिए थे हम लोग को और बढ़िया चढ़ाया था हमको दिल्ली के ट्रेन। मतलब अविनाश मिश्रा जो है वो चढ़ाया दिल्ली के ट्रेन में। हमारे नाबालिग बच्चा को हरामी का पिल्ला चढ़ाने वाला कौन होता है? वो बच्चा मेरा है ना,
वो कौन होता है चढ़ाने वाला? फिर दिल्ली के ट्रेन में चढ़ाया तो फिर क्या हुआ, क्या सिखा कर भेजा दिल्ली के ट्रेन? मोबाइल भी लेके गए थे, हाँ मोबाइल भी दिया था, वो बात भी कर रही मेरे सामने फोन आया था, उस रूम में जाके बात की, दूसरे रूम में। सविता मिश्रा जी सासू माँ है, पैर छूना चाहिए, माँ अपनी माँ नहीं, जो सासू माँ होती है माँ ही होती है, ऐसा नहीं कि माँ नहीं होती, लेकिन जब हमारे बच्चे पे बात आएगी तो वो माँ है ही नहीं हमारी, वो तो हमारे लिए ये क्या बोलेंगे उसको, लंकनी है। जब घर में जब आग लगा दे तो हमारे लिए लंकनी है, हमारी माँ है ही नहीं। जब हमारे बच्चे पे बात आएगी तो हम उसको सासू माँ नहीं मानेंगे, अभी तक सासू माँ मान रहे थे। अब रह गई बात आगे की, दिल्ली गए लोग, दिल्ली जाने के बाद अब वहां पे एक पद्म मिश्रा और आदित्य मिश्रा। पद्म मिश्रा का जब जब फोन मेरे घर में आया, पहले भी आता था तो ऐसे ही आग लगता था, 3 साल बाद उसका फोन आया, बीच में फोन उसका नहीं आता था, मैं सुरक्षित था। बच्चे को सिखाया जा रहा था कि काट के काट देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। अब बताइए, बच्चा को मैं काटिए के काटता, फैमिलियों को काट के काट देगा, तो मेरा बच्चा 11 साल का होता क्या? अभी तक तो मेरा बच्चा 11 साल का, धीरे धीरे बढ़ेगा कि धीरे धीरे घटेगा? आज मैं टिफिन बना के दे रहा हूँ, ये सब काम मैं कर रहा हूँ। ऐसा होता तो बच्चा रहता ही नहीं आपके पास। उसके बाद दिल्ली जाने के बाद अब ये आदित्य मिश्रा जी जो हैं वो अपने आप को बाहुबली समझते हैं, मेरा फोन तो उठाते नहीं है, फोन जब मेरा जाता है तो पेंट पे पेशाब हो जाता है। मैंने उनको बोला फोन करके, बोलना चाहिए जब बच्चा मेरे पास आया सारी कहानी बताई, उनको पता चलेगा, सारा पोलो खोल दिया होगा। बच्चा को ऐसा प्रताड़ित किया, पहले उसकी माँ को काम पे लगा, अपना प्रमोशन किया, माँ को काम पे लगा करके अपना प्रमोशन कर लिया, कमीशन खाया। अरे तेरे को नहीं रखने का औकात था तो बुलाना नहीं चाहिए था, जब तू बुला लिया तो रखना। जबकि मेरा फोन में बात होने लगा, मैं यार टिकट भेज दिया, मैं टिकट कटा लिया हूं, मैं भेज दिया। उसके बाद उसने नौटंकीगिरी चालू किया, वो अपनी बीवी को नचनिया बना के रखा इंस्टाग्राम पे और उसको रखा घर में, और दूसरी की बीवी को लगाता है काम पे, और ऐसी काम पे कि सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। उसके बेटा से भी घर में काम करवाता है। आपसे क्या क्या करवाता था? और ये दोनों जन मेरे से झाड़ू पोछा करवाते थे घर का, और पढ़ने नहीं देते थे। दोनों जन मतलब कौन कौन? वहाँ दिल्ली के छोटे और बड़े। और वहां से बराबर इसका सविता मिश्रा जी का और इसका इस लोगों का बातचीत होता था। शेखर मिश्रा, सविता मिश्रा, अविनाश मिश्रा, इन लोगों का फोन जाता था क्या? हर रोज। झूठ मत बोलना, सब सही से बोलना। हर रोज। यानी कि इनके इशारा से वहाँ काम होता था, सारा इशारा यहाँ से ही करती हैं, तब वहाँ कांड होता था। बच्चा का स्कूल चालू है, स्कूल आवर में बच्चे के साथ आप एक कांड कर रहे हो, बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा क्या? वो तो अपना कैरियर बर्बाद, कोई भी सभ्य औरत जो रहेगी अपना घर छोड़ के जाएगी। अगर मैं दूसरी, हाँ मेरे ऊपर इल्जाम लगाती है दूसरी शादी कर लिया तो प्रूफ करे कोर्ट में, कोर्ट खुला है ना, और भी जगह पे प्रूफ करे मेरा बच्चा मेरे साथ है। ये तो जानता है ना घर पे कौन कौन आता है। आपको क्या क्या सिखा के वो लोग बोले थे, चैला से क्या क्या मारता है, उसको कैसे सिखाए थे वहाँ पे वो लोग बोलते थे ऐसा बोलना, चैला से मारता है और रूम मालकिन के साथ सोता है, ऐसे वो लोग सिखाते थे। सरकार में सिखाते थे कि दिल्ली में? दोनों जगह। यानी वो लोग बच्चा को घर में इसलिए मुझसे नहीं मिलने देते थे कि वो लोग सिखा करके रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ऐसा बोल दे, फिर आप नहीं बोलते थे कि मैं ऐसा क्यों बोलूं? मैं बोलता था, वो बोलते थे कि ऐसा बोलेगा तो तू बच जाएगा, फिर तेरे पापा काटेंगे मारेंगे नहीं। देखिए, मतलब बच्चा को माइंड वॉश करके क्या क्या बोला जाता था, क्या क्या रिकॉर्डिंग करके रखा गया। ये बात अगर आता तो आपको, आप रिकॉर्डिंग कर डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में जब आप झूठा कंप्लेन करने जा सकते हो तो ये कंप्लेन नहीं कर सकते हो क्या? महिला हेल्पलाइन नंबर है ना, वहां से आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो ना। जब किसी लेडी के साथ अगर मैं घर में हूँ तो वहां से भी कॉल कर सकते हो। अगर आप वहां जाकर दिल्ली में चले गए हो, दिल्ली में जाकर के आप यहाँ नाच कर रहे हो, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, तो गलत मैं हूँ कि गलत आप? और वो भड़वा जो आदित्य मिश्रा है वो गलत है, और पद्म मिश्रा भड़वा 10 बाप का औलाद है वो गलत है, जो बुला लिया घर में, जो नौटंकीगिरी करवा दिया। और वो माँ बेटा से, जो माँ बेटा के बिना रह नहीं सकती थी, वो माँ बेटा से बात नहीं करती। ब्लैक लिस्ट में जब एक फोन किया, रोते रोते सारी कहानी बताया, मम्मी मैं आपको बताया था मेरे साथ ऐसा होता है, आपका मोबाइल दिन में बंद रहता था, तो भी नहीं। अब वो मैटर क्या है, हमें पद्म मिश्रा जी क्या समझा रहे हैं? भारत देश का संविधान है, कोई कहीं भी जा सकता है, तो सही बात है, कोई कहीं भी जा सकता है, उसका मम्मी पापा यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, उसका बच्चा यहाँ है, तो आपका अवैध संबंध है क्या जो आप उसको अलग रूम दे करके रखे हो वहां पे? बिना अवैध संबंध का तो कोई रखेगा नहीं। बराबर, सही बात है। जो वहाँ पति नहीं, भाई नहीं, किसके साथ हो क्या है? जब मेरा कमा खिलाने का औकात है, मैं वहां पे गया था ओला गाड़ी चलाने, मुझे ये लोग अपने घर में एंट्री नहीं दी। आपको जब आपका हस्बैंड आएगा तो वाइफ का काम क्या है कि अपने हस्बैंड के लिए रुकना, लेकिन वो छुट्टी मांगी थी तो क्या बोला ये आदित्य, मतलब ये बड़े आम बोले वहां से कि छुट्टी नहीं मिलेगा। वो छुट्टी मांगी कि वो आने वाले मैं आज रुकती हूँ। ये आदित्य मिश्रा भड़वा ये क्या बोला कि नहीं, इसको मैं आज छुट्टी नहीं मिलेगा आपको।
तुमको छुट्टी में कल मिलेगा, क्योंकि वो जान आते आएगा तो सारा पोल बच्चा आएगा, बच्चा ये सब मिलेगा, ये मेरा पोल पूरा खुल जाएगा। तो सारा पोल को दबाने के लिए इसने कांड किया है। अच्छा। तो सबसे पहले महिला हेल्पलाइन की सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन। आप ये बताइए, पहले बच्चा का बात सुना जाएगा कि पहले उसका बात सुना जाएगा? ये देखो, सबसे पहले तो बच्चा आता है। बच्चा आता है। मैं आज भी मैं यहाँ पे अनाउंस करता हूँ कि मैं ना भगाया हूँ ना भगाऊंगा। दरवाजा खुला हुआ है, उनका रूम है। बीवी का मतलब अर्धांगिनी होती है, कभी भी आ सकती है, उसका दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन अभी जरूरत है बच्चे को मां की। आप आज नहीं आओगे तो कल बच्चा बड़ा होगा तो रखेगा कि नहीं रखेगा मुझे नहीं पता। और आप जिसके बाकायदे में जा रहे हो वो आपका जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सबसे बड़ा जिंदगी ये भड़वा, पदम मिश्रा, आदित्य मिश्रा और ये अमित मिश्रा और ये अविनाश मिश्रा कर रहे हैं। तो आपकी वाइफ तो पढ़ी लिखी है ना, वो समझदार तो होनी चाहिए ना। हाँ, यही बात। बच्चा 11 साल का हो गया, बच्चे को छोड़ के गई है, अभी उसका सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उसको नहीं समझ में आ रहा है। यही बात उसके समझ में आना चाहिए। वो कब समझ में आएगा? उसकी मम्मी जो सिखा देगा अपना कैरियर बना। ये बच्चा 11 साल का हो गया, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, वो जानकार हो रहा है, समझदार हो रहा है, तो फिर उस नहीं रखेगा। और वो क्या करती थी? वो रूम में क्या करता था वो आदित्य मिश्रा? वो आधा आधा 1 घंटा तक रूम में अकेले में। अब वो क्या किया था, देखिए अलग रूम दिलवा दिया अपने रूम से आधा किलोमीटर दूर अलग रूम, सिंगल रूम, लेडीज को अकेले रूम दिलवा दिया जिसका हस्बैंड नहीं है। और ये जा करके उस रूम में मिलता था आधा आधा घंटा। बच्चा जब विरोध करता था तो इसके कान के नीचे बजाया। कैसे मारा था आपको? ऐसे पकड़े थे और इससे मारे थे। ऐसे पकड़ कैसे मारा था बताइए? ये चरित्रहीन है कि चरित्रवान है? वो हरामी का औलाद नहीं तो फिर गलती है ये सब। और ये मैटर है यहाँ, इसलिए मैटर को छुपाने के लिए उसने अपना कांड पूरा रचा। और इस सारा खेल की जड़ सविता मिश्रा जो शुरुआत होता है वहां तक जाता है। अब आप बताइए, इस बच्चे को आप मेरे से मिलना चाहते थे, मैंने सारी स्टोरी आपको बताया। अब आगे करते हैं। करना क्या है आपके हिसाब, आपके ऑफिस में लिखित में लेटर दिया हूँ, अपने हिसाब से बातचीत कीजिए, क्या करना है वो करते हैं अभी। हाँ वो ठीक है, अभी तो करने चाहिए। अब क्या करना चाहिए आगे बच्चे के लिए, क्या करना चाहिए? बच्चे के लिए बच्चे को इंसाफ मिलेगा जी, बच्चे को इंसाफ मिलेगा। बच्चे से पूछिए इसको मम्मी के पास रहना है कि पापा के पास रहना है? कहाँ रहना बेटा? दोनों के पास। दोनों के पास रहना। बच्चा को जरूरत बच्चा है, सही बात है, दोनों को, माँ बाप को दोनों का जरूरत पड़ता है। इससे ये भी पूछिए इसका मम्मी सही है कि पापा सही है? दोनों सही है। दोनों सही तो है। फिर गड़बड़ कहाँ है भाई? तो करना नाना नानी क्या? अभी वो मतलब वो भी जो है ना, इसकी मम्मी आपकी वाइफ, वो गलत है। किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। बच्चा उनका 11 साल का है, तो वो कोई अनपढ़ गवार नहीं है। और उसको मुझे कुछ समझना चाहिए, मेरा पति क्या कर रहा है मेरे लिए, मेरा बेटा मेरे लिए क्या है, दूसरे के बहकावे में नहीं जाना चाहिए। और मुझे ये धमका रही है कभी कभार आदित्य मिश्रा की बीवी फोन करके, आदित्य शंकर मिश्रा की, शबनम मिश्रा नाम है। मेरा भाई डिस्ट्रिक्ट जज है या डिप्टी जज है, तो डिस्ट्रिक्ट जज और डिप्टी जज ये ऑर्डर देता है कि मेरी बहन जा करके किसी के कनपट्टे में बंदूक लगा दे, किसी के बच्चा को बुला के पंखे में लटका दे, उसकी माँ को पहले आउट कर दे। जब तक इसकी मम्मी साथ में थी तब तक कुछ नहीं किया इन लोगों ने। तो वही तो जैसे बात ही है। इसकी मम्मी को उसने भेजा आदित्य शंकर मिश्रा काम पे, तब तक इसके साथ पड़ताल चालू कर दी। वही तो बोल रही हूँ, आपकी वाइफ ही सही रहेगी ना तो सब कुछ सही रहेगा। सारा का सारा मैटर गड़बड़ वहां पे हुआ। और गड़बड़ क्या हुआ, अभी भी मेरी तरफ से कुछ नहीं। मैंने सविता मिश्रा जी, हमारी सासू माँ जी, लंकिनी जी ने बोला हमें, तो हमने उनको बताया कि एक काम करो, अगर आपको ज्यादा शक है या जो भी बोलेगा ज्यादा शक है तो मैं अपने घर में सीसीटीवी लगाता हूँ और उसका फुटेज आपके मोबाइल पे देता हूँ, आप मोबाइल से चेक करते हो। बराबर। उसमें ये राजी नहीं हुए क्योंकि सारा करदानी तो इनका ही है, इनका पहले से ही करदानी जुड़ा हुआ है उनको उसमें। पता है कि आप गलत नहीं है। हाँ, ये पकड़ी जाएंगी आगे। हाँ। यही पकड़ी जाएंगी आगे, इसलिए वो बोले नहीं इसमें मैं एग्री नहीं हूँ। जो भी बात मैं रखूंगा वो बोले कि मेरे रूम के बगल में रूम लेके रहो। आपके रूम के बगल में रूम लेके क्यों रहूं भाई? फिर से इसीलिए हमारी रहूं, मर्जी, हम कहीं भी रहेंगे, यहाँ पे क्यों रहेंगे? फिर से मैं इसीलिए रहूं कि फिर से मैं आपको पैसा देता। बच्चा मेरा छोटा था, थोड़ा दिन मैं रखा था वहां पे। हर महीने का 9,000 रुपया, 10,000 रुपया, हर महीने का 9,000, 10,000, 9,000, 10,000 वो देते रहे। मैं देता रहा उनको, हर महीने का 9,000, 10,000, 9,000 देता रहा मैं उनको। दूध पीने का बच्चा का, जब उनको दूध पिलाने का औकात नहीं था तो हमारे बच्चा को पढ़ा लेंगे? बच्चा की मम्मी को रख लेंगे क्या? किसी को कुछ उनका ना रखने का ना बातचीत करने का औकात है, मुझे पता है। बोलेंगे कि औकात की बात करता तो कहानी ऐसा करते हैं तो बात नहीं करूंगा। घर में बुला के माल बनवाते, जो मैं विरोध करता वही कहा ड्यूटी करो। तुम ड्यूटी क्यों नहीं करेगी? अरे ड्यूटी के लिए कितना सिखाई हो? बहुत ज्यादा।
ज्यादा ये बवाल हुआ है खाली मतलब लेन देन को मतलब मैं तो लिया ही नहीं। हाँ वो मतलब खाली कि इनको हाँ लेना मुझे है, हाँ, दे, जो मुझे बोले दे, हाँ, वही मैं कर। बस वही। हाँ। वो जब काम पे जाएगी तो बच्चा को कौन संभालेगा? सही बात है। मैं समझ, इसका मतलब कोई एक ही डिसीजन होगा तो लिखित में मैं बोला, देखिए अगर आपको काम पे जाना है तो एक लेटर बना लेते हैं, मैं घर में खाना बनाता हूँ, काम पे जाओ, ताकि बाद में आप ये नहीं बोलोगे ना कि सैलरी आया, सैलरी, आपको सैलरी दिखाई देता रहेगा, अब मैं क्या किया पता ही नहीं चलेगा। बच्चा को तो एक पानी या पीरियड नौकर रखो, बराबर, सही बात। तो उसमें से ये इनके समझ में नहीं आएगा, ये खाली कुछ और समझाती रहती है। ये पॉइंट है और कोई पॉइंट नहीं है, मेरा फैमिली से कोई मैटर नहीं है। पूरा मैटर जो हमारे बच्चे को जो भी हरामी लोग प्रताड़ित किया है उसका बदला तो मैं लूंगा और घर में घुस के लूंगा। ठीक है मैडम।